विक्टोरिया इंटर कॉलेज घटिया आगरा के मैनेजमेंट की कारगुजारी का खामियाजा विद्यालय के समस्त स्टाफ के साथ कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी भुगतना पड़ रहा है और प्रशासन एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। 2000 कैपेसिटी के विद्यालय में छात्रों की संख्या मात्र लगभग 150 बताई जा रही है। मैनेजमेंट विद्यालय के विकास और सुधार पर ध्यान नहीं दे रहा है। सूत्रों की माने तो मैनेजमेंट के अध्यक्ष सलभ शर्मा के पिता विद्यालय के पूर्व प्रिंसिपल एसपी शर्मा की मनमानी की बलि विक्टोरिया इंटर कॉलेज चढ़ता दिखाई दे रहा है। विद्यालय के सहायक अध्यापक जितेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि मैनेजमेंट की अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा अधिकारियों और मंडलायुक्त तक से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन विद्यालय के सुधार की ओर कोई भी आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग और मैनेजमेंट की सांठ-गांठ का खामियाजा लगातार भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि विद्यालय की बेशकीमती जमीन पर मैनेजमेंट आंखें गड़ाए बैठा है। 1921 अधिनियम को ताक पर रखकर विद्यालय में अवैध पार्किंग संचालित की जा रही है। विद्यालय में कई शिक्षकों की अवैध नियुक्ति अभी भी जारी है। विद्यालय में को एजुकेशन होने के बावजूद लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है। पार्किंग की आड़ में कई अनैतिक कार्य शिक्षा के मंदिर में होने की संभावना बनी हुई है। सरप्लस शिक्षक के बहाने जातिवाद से ग्रसित होकर एक ही जाति के 5 शिक्षकों की लिस्ट जेडी को भेज दी गई। विद्यालय को शिक्षक विहीन करने की नापाक कोशिश की जा रही है। नियमानुसार किसी भी विद्यालय में व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती, लेकिन शासन प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए विक्टोरिया इंटर कॉलेज में अवैध पार्किंग संचालित कर लाखों की कमाई की जा रही है। सहायक अध्यापक जितेंद्र प्रताप सिंह ने शासन प्रशासन से अपील की है कि सहायता प्राप्त विक्टोरिया इंटर कॉलेज आगरा में व्याप्त मैनेजमेंट की अनियमितताओं पर लगाम लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मैं जितेंद्र प्रताप सिंह विक्टोरिया इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। क्या मसला चल रहा है विक्टोरिया इंटर कॉलेज? विक्टोरिया इंटर कॉलेज में काफ़ी लंबे अरसे से जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उनका हमने संज्ञान माननीय कमिश्नर महोदया को भी दिया और डीएम साहब को भी दिया, जेडी साहब को भी प्रत्यावेदन दिया, डीआर साहब को भी कई बार हम लोग प्रत्यावेदन दे चुके हैं। लेकिन अभी तक जो पार्किंग का मुद्दा है विक्टोरिया इंटर कॉलेज में, जिसकी वजह से हम सभी शिक्षकों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। तो अभी हिंदुस्तान पेपर की जो पत्रकारिता थी है अभी जो मधु सिंह जी हैं, उन्होंने एक बार पेपर में निकाला कि जहाँ शिक्षक ज़्यादा हैं और बच्चे बहुत कम हैं, तो उन विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन हेतु माननीय कमिश्नर महोदया ने आदेश दिया, जिसके तहत हमारे विद्यालय में स्पेशली हमारे प्रबंधक महोदय हैं, उनके पिताजी हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, उन्होंने, क्योंकि उन्हीं का होल्ड है विद्यालय पर पूरा, प्रबंधक तो कोई भी वो कभी भी बना सकते हैं, तो बिना उनके वहाँ पत्ता नहीं हिल सकता। तो उन्होंने हम 5 लोगों का प्रस्ताव बनाकर जेडी साहब को दे दिया, जो केवल एक ही जाति विशेष के थे, और कहा गया कि नए सर्कुलर के हिसाब से जो अंतिम आवत है प्रथम जावत के आधार पर। लेकिन मैं ये पूछना चाहता था, जेडी साहब से हमारी बात हुई कि क्या इस आदेश में विषयवार, जातिवार या आरक्षण का कोई पालन होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस बात पर कोई उन्होंने माकूल जवाब नहीं दिया। इसके बाद हमने कहा कि साहब ये हमें मौका दिया जाए कि यदि विद्यालय में जो अवैध पार्किंग है, जो कि किसी भी विद्यालय में एजुकेशन एक्ट के हिसाब से व्यावसायिक गतिविधियां के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। विद्यालय का खेल कूद का मैदान है, उसके जस्ट सामने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला है और उसके जस्ट बगल में भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला है, उसके पीछे ऑफिस है। यहाँ आप देखेंगे जाकर कि सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिनसे अवैध वसूली हो रही है, और उस वसूली का पैसा विद्यालय में ये कहकर कहा जाता है कि विद्यालय के डेवलपमेंट पर, तो लग रहा है क्या डेवलपमेंट, लेकिन सच्चाई नहीं है। डेवलपमेंट पे पैसा लगता तो विद्यालय की छत का निर्माण अच्छे से हो जाता, विद्यालय की बिल्डिंग की रंगाई पुताई हो जाती, उसमें जो कनेक्शन हो रहा है बिजली का वो भी हम शिक्षकों ने चंदा दे के किया। को एजुकेशन है वहाँ, तो क्या शौचालय? शौचालय लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, केवल एक शौचालय है जिसमें लड़कियाँ भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं और हम शिक्षक लोग भी जाते हैं। विद्यालय में 2 हमारी मातृशक्ति शिक्षिका बहनें हैं, उनके लिए भी अलग से कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने कई बार डिमांड की है कि यदि विद्यालय में वास्तव में विकास आप कर रहे हो तो पहले इन मूलभूत ढांचे पर आप काम कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या कारण मानते हैं यहाँ समाधान नहीं हो रहा है? क्या लग रहा है
किसका प्रभाव दिखाई दे रहा है? इसमें सीधा सीधा प्रभाव ये है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के लोग प्रबंध तंत्र से मिले हुए हैं, इसलिए उस पर सही तरीके से प्रक्रिया अमल में नहीं लाई जा रही, कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन हमारी मांग ये है कि जब तक समाधान नहीं होता है, पार्किंग नहीं हटेगी, तब तक हम शिक्षकों के ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। कभी सरप्लस के नाम पर, कभी वहाँ बच्चे नहीं हैं तो विद्यालय बंद हो गया। हम जब क्षेत्र में एडमिशन के लिए कन्वेंशन करते हैं तो ज़्यादातर क्षेत्र की जनता यही कहती है कि वो विद्यालय बंद हो गया, वहाँ तो पार्किंग का अड्डा बना हुआ है, स्टैंड बना हुआ है। तो हम शिक्षकों की गरिमा को ठेस लगती है, हम शिक्षकों का मानवर्धन होता है कि हमें सरकार ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है हम वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे। और इस समय विद्यालय में मात्र 150 के आसपास की संख्या है, जबकि कभी किसी ज़माने में उस विद्यालय में 2000 बच्चे हुआ करते थे। विद्यालय 1863 का ऐतिहासिक विद्यालय है, जिस विद्यालय में हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज वो विद्यालय बंदी के कगार पर है। हमने यही मांग प्रशासन से की है, यही मांग हमने शिक्षा अधिकारियों से की है। और इस समय शिक्षा निदेशक माध्यमिक हैं, उनको भी पास हमने प्रत्यावेदन भेजा है, लेकिन कहीं से भी कोई असरदार कार्रवाई के लिए अभी तक कोई ठोस कार्रवाई। कई बार ये सुना गया है कि विद्यालय में फर्जी टीचर भी हैं, क्या ये बात सच है? हमने फर्जी शिक्षकों के संबंध में भी जेडी महोदय को शिकायती पत्र दिया है। कितने हैं? जिसमें 2 शिक्षक ऐसे हैं जो अब तो एक रिटायर हो रहे हैं, दूसरे हैं उनको बीआरएस के नाम पर अभी भी तनख्वाह पूरी मिल रही है, मिस्टर संजीव शर्मा हैं। और 3 हमारे यहाँ विद्यालय में तदर शिक्षक हैं जिनका आज तक विनियमितीकरण नहीं हुआ, और स्पष्ट उनके नियुक्ति पत्र पर लिखा हुआ है कि उनकी नियुक्ति चयन बोर्ड के अभ्यर्थियों के आने तक है। उसके बाद वो अन्य प्रकार से शिक्षा विभाग की मिली भगत से वो कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ से वेतन ले रहे हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसा आदेश नहीं है जहाँ ये लिखा गया हो कि उन्हें वेतन देने के आदेश निर्गत हुए हों। या फिर दूसरी एक और ऐसी स्थिति जो आप जानकर हैरान होंगे कि उनकी सेवाएं नियमित नहीं है, लेकिन नियमित कर्मचारियों की तरह से उनका जीपीएफ कट रहा है। ये सबसे बड़ा शिक्षा विभाग का झोल है जो हमारी समझ से परे है। जो पेंशन के लिए लोग लड़ रहे हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन जिनका नियमितीकरण नहीं हुआ 3 शिक्षकों का, उनका जीपीएफ बराबर कट रहा है। हमने इस बात के लिए भी जांच अधिकारी जो श्री विजेंद्र सिंह हैं उनसे भी हमने ये मांग की है कि जब तक जांच नहीं हो जाती, दोषियों को सज़ा नहीं मिलती है, तब तक उनका जीपीएफ का कोई किसी तरह का भुगतान न किया जाए। प्रबंध तंत्र और शिक्षा विभाग की किस तरह की सेटिंग है? क्या प्रबंध तंत्र क्या चाह रहा है? स्कूल बंद करना चाह रहा है? क्या है? जिस हिसाब से वर्तमान परिस्थितियां, उससे तो ऐसा ही लगता है कि आज वो सरप्लस शिक्षकों के नाम पर आयोग से आए हुए अभ्यर्थियों को यहाँ से सरप्लस का नाम लेकर समायोजित करना चाहते हैं। जो फर्जी हैं वो 1 आध 2 साल में चले ही जाएंगे, तो छात्र संख्या भी नहीं रहेगी, और जो शिक्षक बचे हैं उनका भी शेष समायोजन हो ही जाएगा अधिकारियों के द्वारा। विद्यालय हार्ट ऑफ द सिटी है, आगरा के केंद्र में है, शहर के बीचों बीच अरबों की प्रॉपर्टी है, तो निसंदेह उसको बेचने का उद्देश्य होगा, विद्यालय बंद करने का उद्देश्य होगा। क्योंकि विद्यालय चलाने की और तो अभी प्रबंध तंत्र का ऐसा कोई प्रक्रिया अमल में नहीं लाई जा रही जिससे कि विद्यालय चले और उसका नाम हो, जिससे कि हम लोगों को न्याय मिले, सरप्लस के नाम पर हम लोगों का शोषण न हो, मानसिक उत्पीड़न न हो, और विद्यालय में जो अवैध पार्किंग हो रही है उसको हटाकर विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए शासन प्रशासन को आगे आना चाहिए। विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास का खेल का मैदान है, बच्चे खेल ही नहीं पाएंगे जिसके लिए बच्चे खेल का मैदान वहाँ पहले से है, तो इस तरह से तो बच्चे वहाँ एडमिशन ही नहीं होगा तो विद्यालय बंद ही हो जाएगा। ठीक, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अब फिलहाल देखना ये होगा कि विक्टोरिया इंटर कॉलेज आगरा के मैनेजमेंट की अनियमितताओं पर संयुक्त शिक्षा निदेशक जेडी कब तक लगाम लगाते हैं, या फिर शिक्षा विभाग के भ्रष्ट बाबुओं और अधिकारियों की कृपा कॉलेज पर ऐसे ही बनी रहेगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।